आज का हमारा टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल तथा घन और घनमूल। और ये जो हमारी आज की क्लास है ये है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। और आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको इस टॉपिक पर सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न और साथ ही जो पिछले वर्षों में इस नवोदय प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आए हैं इस टॉपिक से उन प्रश्नों को भी हम बताएंगे। तो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। देखिए, एक तो वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हर कोण 90 डिग्री का होता है, वो रेखा गणित का वर्ग है। हम यहाँ पर वर्ग बात कर रहे हैं अंक गणित का। तो वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या की स्वयं से गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे 5 के वर्ग की बात करें तो 5 की 2 बार गुणा, 6 का वर्ग 6 की 2 बार गुणा, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो मतलब उसकी 2 बार गुणा कर दीजिए। और वर्ग का उल्टा ही होता है वर्गमूल। जैसे कि 5 का वर्ग 25 है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। ये जो निशान है, ये जो चिन्ह है, ये है वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे हैं। हालांकि आगे की क्लासों में है वर्ग वर्गमूल पूरा चैप्टर, पर अब चूंकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है तो मैं आपको इसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से घन और घनमूल। घन का मतलब है 3 बार गुणा। किसी संख्या की 3 बार गुणा करने पर घन प्राप्त होता है। जैसे 2 का निकालना, 2 की 3 बार गुणा करके 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आ गया। 3 का घन निकालना है, 3 की 3 बार कर दीजिए, 3 3 3 आ गया 27। अब इनका उल्टा होता है घन। जैसे 8 का घन हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 2, 27 का घनमूल हो जाएगा 3। इसका चिन्ह वर्गमूल की तरह ही है, बस यहाँ पर 3 लिखा होता है। कुछ नहीं लिख रहा तो 2 माना जाता है, और कुछ नहीं लिखा हो तो वर्गमूल का चिन्ह है, और लिख रहा है 3 तो वो घनमूल का चिन्ह है। अब इस चैप्टर को करने के लिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने जरूर आने चाहिए। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं तो आप वर्गमूल और घनमूल के सवालों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने आपको वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल की। अब वीडियो को शुरू करते सवालों को। पहला सवाल है हमारा, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 9/x बराबर x/4। हालांकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल है, मुझे पहले नंबर पर नहीं रखना चाहिए था, पर लिख दिया तो मैं इसे समझाता हूँ। सबसे पहले मैं सवाल उतारूंगा, 9/x बराबर x/4। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल में हम तिरछी गुणा करेंगे। इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे। ध्यान से समझिए क्योंकि आपके लिए सबसे नया टॉपिक है, हो सकता है आपने 5वीं क्लास में ये पढ़ा ही ना हो कभी। तो जब x की x में गुणा करेंगे तो आएगा x की घात 2, और 9 की 4 में करेंगे तो आएगा 36। ठीक है, अब जब भी यहाँ से 2 घात हटेगी तो यहाँ पर वर्गमूल का निशान आ जाएगा। x बराबर वर्गमूल 36, ये ध्यान रखना है आपको। अगर 3 घात हटेगी तो इस तरफ घनमूल का निशान आएगा, 2 घात हटेगी तो इस तरफ वर्गमूल का निशान आएगा। 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। याद रखना है आपको, 20 तक के वर्ग याद रखने में यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का हमारा 4 होता है। वैसे निकालना भी सिखाऊंगा आपको। 25 का 5 होता है, 36 का हमारा 6 होता है, 49 का 7 होता है, और 64 का 8 होगा, और 81 का 9 होगा, 100 का हमारा 10 होगा, और 121 का होगा 11, 144 का होगा 12। अब मैं यहीं लिख रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा अलग। 169 का 13, 196 का 14, 225 का होता है 15, और 256 का होता है 16, 289 का होगा 17, 324 का होगा 18, 361 का होगा 19, और 400 का होगा 20। ये 20 तक के वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। जैसे 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5, 11 का वर्ग 121, 121 का वर्गमूल 11। और बड़ी बड़ी संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। जैसे 64 का वर्गमूल है, अगर आपको 64 का वर्गमूल सीधे सीधे याद है तो टिक कर देंगे, कितना होगा? 8। और निकालना भी है तो कैसे निकालेंगे वो भी बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, और 2 से ही ये कटता चला जाएगा। तो 64 का वर्गमूल में हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3। जोड़े बनाएंगे सेम संख्याओं के। जैसे 2 2 सेम संख्या होगी, इसका जोड़ा बन गया। ये दोनों सेम होगी, जोड़ा बन गया। ये दोनों सेम होगी, जोड़ा। जो जोड़ा बनेगा उसकी संख्या बाहर आ जाएगी। जैसे जोड़े की 1 बाहर, इस जोड़े में से 1 बाहर, इस जोड़े में से 1 बाहर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम 2 से काटते हैं, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17, यानी कि अभाज्य संख्याओं से ही काटते हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल अपने ही पहाड़े में आए, उन संख्याओं से हम काटते जाते हैं। जो आता है उसे गुणा में लिखते हैं और फिर सेम संख्याओं के जोड़े बनाते हैं
और जो संख्या का जोड़ा बन जाता है उसे बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा वर्गमूल का तरीका है। घनमूल में क्या करते हैं, 3 संख्याओं का बनाते हैं सेम सेम, बस इतना अंतर है दोनों में। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 है 343 का घनमूल बताना है। तो 343 का घनमूल, यहाँ पर 3 घात लिख रही है, इसका मतलब घनमूल है। 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 7 के पहाड़े में आएगा, 7 चौक 28, 7 नेम 63। ये बहुत तेजी से आपको करने आने चाहिए अभाज्य गुणनखंड। फिर 49 हमारा 7 के पहाड़े में आएगा, 7 7 49 और 7 अपने पहाड़े में एक बार। तो इसके जो गुणनखंड हो गए वो हो गए 7 गुणा 7 गुणा 7। अब तीनों का बिल्कुल सेम बन रहा है, तो ये हमारे तीनों की जगह केवल एक साथ हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि 7। ठीक। अगला है 195 का वर्ग क्या है। देखिए वर्ग और वर्गमूल दोनों अलग चीज़ हैं। 195 के वर्ग का मतलब है 195 की 195 में गुणा। और अगर आपकी गुणा करने की बहुत ज़्यादा स्पीड है तो आप फटाफट से गुणा कर लीजिए, आपको उत्तर इसमें मिल जाएगा। और अगर आप गुणा नहीं करना चाहते तो इसका एक मेथड और होता है। वो मेथड क्या है वो बताता हूँ। देखिए 195 हमारा लिखेंगे हमसे 200 माइनस 5 की घात 2। इस मेथड से अलग है ये। हम संख्या को ऐसा तोड़ेंगे जिसमें जीरो बन रही हो, ज़्यादा जीरो बन रही हो। हम इसे लिख सकते हैं 190 प्लस 5 भी, प्लस या माइनस में ही तोड़ेंगे। 190 प्लस 5 लिख सकते हैं, पर यहाँ पर एक ही जीरो बन रही है, यहाँ पर 2 बन रही है, तो हम इस वाले में से तोड़ेंगे। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इस वाली संख्या का वर्ग चढ़ाएंगे, इसका वर्ग चढ़ाएंगे, और माइनस है तो माइनस, और प्लस होता तो प्लस लगाते। 2 लिखेंगे, ये 2 जरूर लिखना है, और इन दोनों की गुणा कर देंगे। ये एक सूत्र होता है जो आप आगे क्लासों में पढ़ोगे, पर यहाँ पर आज ऐसे प्रैक्टिस यूज कर लीजिए। पहली संख्या का वर्ग करो, दूसरी का वर्ग करो, और माइनस लगा के दोनों की गुणा कर दो 2 के साथ। इसका वर्ग करने के लिए अब अलग जरूरत नहीं है हमें, 2 का वर्ग 4 होता है, यहाँ पर 2 जीरो, तो वर्ग में 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 जीरो हैं, वर्ग में 4 जीरो आएंगे, 2 का वर्ग 4। 5 का वर्ग 25 होता है, और इसकी गुणा करेंगे तो आएगा ये 2000। अब इन दोनों को जोड़ के और इसे घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40025, और इसे घटा दो, उत्तर आ गया 38025। ये वाला उत्तर हमारा सही है। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। 2.4 का वर्ग है। तो देखिए 2.4 का वर्ग मतलब 2.4 की 2.4 में गुणा करनी है। इसके लिए कोई प्लस माइनस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि छोटी सी ही गुणा है। तो दो, वैसे 24 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, 25 तक के मैंने हालांकि 20 तक के लिखे हैं। 24 का वर्ग होता है 576, और यहाँ पर दशमलव है, मतलब 2 के बाद दशमलव लगा 1 2, 2 के बाद दशमलव लगा लीजिए, 5.76 आ जाएगा इसका उत्तर। 4624 का वर्गमूल है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, पहले इसके कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से काटिए, जिस संख्या की आखिरी वाली संख्या 2 से कट रही होती है वो पूरी संख्या 2 से कट रही हो। 2 से काटिए इसे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 में 18। अब देखिए 289 जब बड़ी संख्या आ गई तो आपको पता होना चाहिए 17 से ही कटेगी ये केवल। ये ना 2 से कटेगी, ना ये 3 से कटेगी, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 17 से, ना 13 से, 17 से कटेगी। तो ये सारी संख्या आप ट्राई ना करें, पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। आपको सीधे 17 को ये पता होना चाहिए 289 किससे कटती है, 17 से 17 बार कटेगी। और 361 किससे कटती है, 19 से 19 बार कटेगी। ये कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। 169 किससे कटेगी, 13 से 13 बार कटेगी, क्योंकि ये सारी अभाज्य संख्याओं से कटती हैं। और 17 अपने आप से एक बार। जो आई हैं उन्हें गुणा करने से लगा लिखिए 2 2 2 2, 17 और 17। देखिए ये जोड़ा बन रहा है और ये बन रहा है, तो इन दोनों की जगह 1 2, इनकी जगह 1 2, और इनकी जगह 1 17। 17 दूनी 34 दूनी 68, इसका उत्तर हमारा आ जाएगा। अगला है वर्गमूल 196 का मान बताना है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, पेपर में हमें खुद पता करना है कि ये वर्गमूल का निशान है और 196 मतलब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 196 का वर्गमूल क्या होता है, 14। ये आपको याद होना चाहिए 20 तक के। निकालेंगे आप इस मेथड से तो निकाल भी सकते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर पहले वाले सवाल की तरह है। x/49 बराबर दे रखा है 0.36/x। तो इसकी तिरछी गुणा करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे। तो x की x में क्या बताया मैंने, x की घात 2 आएगा। और 49 की इसमें गुणा नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर मैंने बताया था कि यहाँ से 2 घात हटेगी तो यहाँ पर वर्गमूल का निशान लग जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालें वो अब समस्या है। समस्या नहीं है कुछ भी, यहाँ से दशमलव हटा के और नीचे 1 के आगे 2 जीरो बढ़ाएंगे।
दो ही जीरो क्यों बढ़ाई है, क्योंकि पीछे से 2 के बाद दशमलव लग रहा है। तो अब ये इस तरह से बन गया 49 गुणा 36/100। अब इन सबके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए ऊपर वाले 49 को हो जाएंगे 7 गुणा 7। 36 के क्या होंगे यहाँ पर कर लीजिए। देखिए 36 2 से कटेगा 18 बार, फिर 2 से कटेगा 9 बार, फिर 3 से कटेगा 3 और 3 से 1, यानी कि इसके हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ध्यान समझिएगा इस सवाल को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 के करेंगे तो पहले से 2 से काटेंगे तो 50 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 बार। काटने का मतलब भाग करना है। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, इसमें 2 से 2 काटना नहीं है हमें। क्यों नहीं काटना वो बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए जोड़े बने, यहाँ से 7 बना, फिर ये 2 बना, फिर 3 बना, ऊपर के 3 जोड़े बन गए, नीचे भी बन रहे हैं, 2 बना और 5 बना। तो ये हो गया 7 दूनी 14 तिया 42 और 2 पंजे 10। अब काटा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ 10 आ गया तो भाग करने की जरूरत नहीं है। एक जीरो है तो एक के बाद दशमलव लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा 4.2। इस वजह से मैंने काटने को मना किया था। अगर काट देंगे 2 से 2 तो भी उत्तर वही आएगा 21/5 पर आपको भाग करना पड़ेगा। इसमें भाग करने की जरूरत नहीं है आपको, एक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो उत्तर आ गया 4.2। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से 0.81/x बराबर x/0.25। ठीक, गुणा करिए इसकी इसमें तो x और x हो गए x की घात 2 बराबर 0.81 गुणा 0.25। तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटा के 2 जीरो इसकी बढ़ेंगी, 2 इसकी बढ़ेंगे, यानी कि नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी हमारी, 4 जीरो बढ़ेंगी। ठीक है, अब देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। अब शॉर्ट में करना सिखा रहा हूँ। 25 का कितना होता है 5, और यहाँ पर 4 जीरो हैं तो इसके वर्गमूल में आ जाएंगी 2 जीरो। जैसे यहाँ पर 2 जीरो थी, वर्गमूल में 1, जैसे वर्गमूल में अगर 2 हैं तो आएगा 10। अगर यहाँ पर 4 जीरो हैं तो आएगा 100। ऐसी अगर 6 जीरो आ जाएं तो आएंगी 3 जीरो। ठीक है, तो ये शॉर्ट में करना, कोई समय नहीं होता हमारे पास पेपर में। और 81 का 9 आ गया, 25 का 5। ऐसे यहाँ पर निकाल सकते थे। 49 का 7 होता है, 36 का 6 होता है और नीचे वाले का 10, तो अभी 42/10 शॉर्ट में फटाफट से आंसर इसका आ जाता है। फिलहाल ये आएगा 45/100। अब यहाँ पर 2 जीरो आ रहे हैं, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.45 और यहाँ पर जीरो। ये वाला उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से है। देखिए इसे कैसे करना है। वर्गमूल 14.4/0.196। ऊपर और नीचे दोनों जगह दशमलव लग रहा है। इसे आसानी से अगर हमें हल करना है तो हमें सबसे पहले इसमें से दशमलवों को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे दशमलव, देखिए ऊपर से हटाएंगे तो नीचे कर लेंगे 10 की गुणा, क्योंकि 1 के बाद लग रहा है। नीचे से हटाएंगे तो ऊपर करेंगे 1 2 3, 1000 की गुणा। 1 जीरो कट गई तो ये आया टोटल हमारा 144 गुणा 100/196। अब इन सबके वर्गमूल पता होने चाहिए हमें। 144 कितना होता है 12 होता है, मैंने लिखवाया था। 100 का 10 होगा, 196 का हमारा होगा 14। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेंगे या फिर काट लीजिए। 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, यह आ जाएगा 60/7। और 7 से भाग कर देंगे इसमें, क्योंकि आंसर हमारा दे रखा है मिश्रित भिन्न में। 7 से भाग करेंगे 60 में तो यह आएगा 7 अट्ठे 56। 4 बचा तो पहले लिखेंगे 8 सही 4 बत्ते 7। ये हमारा हो गया इसका उत्तर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये दे रखा है वर्गमूल 16 भागित वर्गमूल x बराबर 1/5। इसका मतलब क्या, पहले वो देखो वर्गमूल 16 भागित वर्गमूल x बराबर 1/5। इसका मतलब ये भाग मतलब बटे। 16 का कितना होता है आपको पता है, कितना होता है 16 का होता है 4। तिरछी गुणा कर देंगे इसमें 5 की और इसकी इसमें करेंगे 1 में तो यही आएगा। तो ये आ गया वर्गमूल x बराबर 20। हमें x का मान बताना, वर्गमूल का नहीं। तो वर्गमूल हटाने का तरीका ये है कि इसमें दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। देखिए अगर अंडर रूट 2 में वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 की गुणा करते तो 2 आता है, याद रखना है आपको। वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 की करेंगे तो आएगा 3। वर्गमूल 11 में वर्गमूल 11 की करेंगे तो आएगा 11। कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे अगर वर्गमूल x का हम वर्ग कर देंगे तो इस तरफ भी वर्ग करना पड़ेगा, और इसके वर्ग का मतलब है इसकी 2 बार गुणा, और इसका वर्ग हो जाएगा 400। और 2 बार गुणा करने में मैं बताया था वर्गमूल हट जाता है, ये हो जाएगा x बराबर 400। ये हमारा आ गया उत्तर। चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। ये भी इसी तरीके से है।
वर्गमूल x बटे वर्गमूल 441 बराबर 2। तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले 441 का आपको पता होगा 21 होता है, नहीं पता है तो निकाल के देखेंगे इसे काट के वर्ग अभाज्य गुणनखंड से, वरना 25 तक के याद कर लेंगे, 20 तक के तो मैंने लिख ही दिए हैं पीछे, आगे भी चलिए लिख देता हूँ। देखिए 21 का होता है हमारा 441, 22 का होता है हमारा 484, 23 का होता है हमारा 529, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625, और एक और लिख देता हूँ आगे 26 का ज़्यादातर आ जाता है 676। तो ये सारे हमारे वर्गमूल होते हैं जो काम आते हैं। 20 तक वहाँ लिखे थे, आगे यहाँ लिख दिए हैं। अब आते हैं सवाल पर, ये आ गया बराबर 2। देखिए इसका यही सेम है, इसका 21 है, ये रहा बराबर 2, तिरछी गुणा कर देंगे तो वर्गमूल x आ गया हमारा 42। अब वर्गमूल हटाने का तरीका क्या है, इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्गमूल x का वर्ग और बराबर 42 का वर्ग। किसी भी वर्गमूल की संख्या का वर्ग कराते तो वर्गमूल हट जाता है, आ जाएगा x, और 42 की 42 में गुणा करेंगे, वो आप अलग कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा 464। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, वर्गमूल 60 84 बराबर दे रखा है 78, और इसका मान बताना है। वर्गमूल 60.84 प्लस वर्गमूल 0.6084, यानी कि 6084। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले दशमलव हटा लो इनके, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10,000। अब देखो क्या क्या बचा वो लिखो, देखो यहाँ बचा 60 84 बटे 100, और यहाँ भी यही बचा 60 84 बटे 10,000। अब देखिए 60 84 का तो हमें पता है कितना होता है 78, और इसका कितना होगा 10 पीछे बताया मैंने अभी, इसका कितना होगा 78, और इसका कितना होगा हमारा 100, क्योंकि 4 जीरो 2 जीरो आएंगी, इसका लेसे लेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। यहाँ आ जाएगा 780, भिन्न हल कर रहे हैं अब हम 78, जोड़ के आ जाएंगे ये 858 बटे 100, और भाग करने की भी इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बिना भाग के पता पड़ रहा है कि 2 के बाद पीछे से दशमलव लग जाएगा, 8.58 आ जाएगा हमारा उत्तर। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गमूल 400 प्लस वर्गमूल 0.04 प्लस वर्गमूल 0.0004। तो दशमलव हटा के पहले जीरो बढ़ा तो यहाँ तो 4 जीरो बढ़ जाएंगी, और यहाँ पर बढ़ेंगी 2। अब सबके वर्गमूल निकालो, 400 का होता है 20, 4 का होता है 2 बटे इसका होता है 10, इसका पूरे सब खत्म हो गए ये जीरो, 2 बटे इसका हो जाएगा 100। अब 20 तो ये हो गया, ये हो जाएगा 0.2, और ये हो जाएगा 0.02, सबको जोड़ दो, 20 0.2 0.02, तो 20.22 आ जाएगा हमारा इसका उत्तर। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, जहाँ नहीं है वहाँ पर दशमलव आगे जीरो बढ़ा लेते हैं, पर इसे ऐसे नहीं जोड़ेंगे, 0 और 0.2 इस तरीके से जोड़ोगे वो गलत है। ठीक, अगला सवाल, जो भी सवाल हमने पीछे किया था उसी तरीके से है। 1681 का वर्गमूल हमें 41 दे रखा है, ठीक है, इसका निकालना है मान 16.81 और 0.1681। दशमलव हटा के जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ 4 बढ़ेंगी और यहाँ पर 2 बढ़ेंगी। सबके वर्गमूल निकालो, देखो इस पूरे का वर्गमूल होगा 41 और नीचे वाले का होगा 10, क्योंकि ये पूरे पर वर्गमूल है। ऐसे इसका वर्गमूल निकालेंगे 41 और इसका आएगा हमारा 100, इसे 100 आ गया एलसीएम, 410 माइनस 41, 10 से भाग करेंगे 10 बार जाएगा, 10 की गुणा करके 410, इससे एक बार 1 की गुणा करके सेम, घटाएंगे इसे तो ये आ जाएगा हमारा 369/10 100। अब 2 जीरो हैं, 2 के बाद दशमलव लगा लेंगे, 3.69 आ गया हमारा इसका उत्तर। इस पर टिक कर देंगे, यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, 3। 16वां क्वेश्चन है, 1.331 का घनमूल निकालना है। घनमूल मतलब 3 के बनाने हैं इसमें, घनमूल का मतलब ये है। अगर सवाल में ये ना लिखा हो, केवल ये लिखा हो इतना, तो भी समझ लो इसका घनमूल निकालना। तो पहले दशमलव हटा के जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए 1331 हमारा कटता है 11 से, याद रखना है आपको, 11 से 121 बार कटेगा, 11 से 11 बार और 11 से 1 बार। तो ये तो आ गया हमारा 11 गुणा 11 गुणा 11, और नीचे वाले के हमें दिख रहा है 10 गुणा 10 गुणा 10। हालांकि 2 से और 5 से भी काट सकते हैं, पर हम सीधे 10 से कर दें इसे तो अभी हमारा सही है। अब वर्गमूल में 2 2 के बनाते हैं, यहाँ पर 3 के, तो 3 बिल्कुल सेम टू सेम, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 10, और भाग करेंगे तो 1 के बाद दशमलव 1.1। 125 का घन निकालना है हमें, 125 की घात 3,
इसका मतलब है 125 गुणा 125 गुणा 125, ये हमें निकालना है। आप चाहें तो इस तरीके से कर लें, अगर आपके पास शॉर्ट में तरीका करना है कुछ, हालांकि वो बड़ी क्लासों में आगे हैं, पर अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो हम इसे ऐसे ही तोड़ेंगे जैसे मैंने वो सवाल तोड़ा था। हम इसे 100 प्लस 25 की घात 3 लिखेंगे। फिर इसमें एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, इसकी घात 3 चढ़ाते हैं, फिर इसकी घात भी 3 चढ़ाते हैं, और फिर वहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख के दोनों की गुणा करते हैं। यहाँ तो उसकी तरह ही है जो 2 वाला समझाया था मैंने सवाल आपको। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सवाल है वो, ये वाला। देखिए ये वाला जो सवाल बताया था मैंने 195 का, सवाल नंबर 4 शुरू में, वहाँ पर देखो पहले की घात 2, दूसरे की घात 2, वहाँ माइनस था तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस था तो प्लस, और 2 गुणा दोनों की गुणा। यहाँ पर 3 गुणा दोनों गुणा के साथ साथ फिर ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना भी है दोबारा से। ठीक है, अब देखिए 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो है, वहाँ पर आ जाएंगे 6 जीरो। 25 की 3 बार गुणा तो आपको करनी पड़ेगी, 2 बार करने पर 625 आता है, और 3 बार करने पर आएगा ये 15,625। ठीक, और ये हो जाएगा जी 25 दिया 7500, और 100 प्लस 25। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा कैलकुलेशन में, इसमें 1 2 3 4 5 हो सकता है, इससे कम में तो आप इसकी गुणाई कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी मैं समझा रहा हूँ आपको, 15,625, और जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 75 के आगे 1 2 3 4 जीरो, और 75 की 25 में गुणा करेंगे 2 जीरो लगा देंगे, ये आएगा 1875, और उसके आगे 2 जीरो। अब इन चारों संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, पहले इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर इसे लिखेंगे पीछे से 15,625, फिर इसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 75, और फिर इसे लिखेंगे 0,0,5,7,1,8। तो देखिए 5 2 4 5 11 हासिल 1, 7 4 12 12 हासिल 1, 5 13 14 15 हासिल 1, 7 8 और 1 9 और 1, इतना आंसर आ गया 1,9,5,2,1,2,5। वैसे आप चाहें तो इसकी गुणा कर लीजिए 3 बार, तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। शॉर्ट में करने का तरीका हालांकि ये है। अगला सवाल है वर्गमूल x बटे 13 बराबर 4, इसका मान निकालना है। वर्गमूल x बटे 13 बराबर 4, सबसे पहले त्रिशी गुणा कर देंगे तो वर्गमूल x बराबर आ जाएगा 13 चौका 52। वर्गमूल का निशान कैसे हटेगा, जब हम इसका कर देंगे वर्ग इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो इसका वर्ग करते ही वर्गमूल खत्म, x बचा, और यहाँ पर हमारा 52 की 52 में गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 2704। तो हम इस वाले उत्तर पर निशान लगा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो खत्म होती है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।